भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं और लोग भयभीत हैं इस कोरोना वायरस के काल में कि कल क्या होगा और आज के दिन भर में उन्हें किन विपत्तियों का परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग प्रभु के कहे गए वचनों से और कथनों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें किन विपत्तियों का और परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए इसके लिए हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और पद संख्या 10। यहाँ वचन कहता है, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरीफू की और एक बड़ा तारा जो मसाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नौकदौना है और एक तिहाई पानी नौकदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। और इसके बाद हम लोग दूसरा जो वचन देखेंगे जो यीशु मसीह विनाश के बारे में, अंतिम दिनों में, अंत के युग के बारे में जो बताते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और पद संख्या 6 और 7 और 8, 6 से 8 तक हम लोग देख लेंगे। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो इन दो वचन जो हम लोग देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, एक तारा जो मशाल सा है वो स्वर्ग से टूटा, जो जलता हुआ तारा है, और नदियों की एक तिहाई पर और पानी के हर एक स्रोतों की एक तिहाई पर आ पड़ा और उस तारे का नाम नागदौना बताया गया है। और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गई, विस्मय हो गई, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि पानी जहरीला हो जाएगा, लोग पानी पिएंगे और लोग मर जाएंगे। और जो मती में पढ़ते हैं हम लोग, बहुत से लोग सोचेंगे कि राज्य राज्य की लड़ाई होगी, जाति जाति की लड़ाई होगी और अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगे। ये सब तो होता आया है, कहाँ है अंत। परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके आने की बाट जोहते हैं, वो देख रहे हैं कि आज दिल्ली से लेकर विश्व भर, मैक्सिको से लेकर न्यूजीलैंड से लेकर हर एक जगह में, ब्रिटेन से लेकर हर एक जगह में भूकंप आ रहा है। चाहे वो छोटा देश हो हैती जैसा, चाहे वो बड़ा देश हो ब्रिटेन जैसा, चाहे वो छोटा आइलैंड जैसा कंट्री हो न्यूजीलैंड, चाहे वो एक विकसित देश हो मैक्सिको, चाहे वो भारत जैसे विशाल देश और पॉपुलेशन वाइज जो एक महाशक्ति है इकोनॉमिक और पॉपुलेशन साइज में, उस देश की हम बात करें। आज छोटा छोटा भूकंप आ रहा और ये एक बड़े भूकंप के आने की ओर इशारा कर रहा, और हम लोग जानते हैं कि ये एक सुनामी के आने का भी चिन्ह प्रतीकात्मक रूप से दे रहा है। और जो प्रभु को जानते हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि बहुत ही जल्द हम लोग कोई बड़ा भूकंप और बड़ी सुनामी और बड़ी आंधी हम लोग देख सकते हैं। और जैसा परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, उस तारे का नाम नागदौना है और एक तिहाई पानी नागदौना सा कड़वा हो गया। क्योंकि जिस इंसानों ने परमेश्वर के सुसमाचार को व्यर्थ जाना, जिन्होंने सांप के वचनों को सुना और सांप के वचनों को माना और उस पेड़ और उसके फलों को खाया, उन पर यह विष, नागदौना सा मतलब यह विष, श्राप उन पर आ पड़ा और एक तिहाई पानी और एक तिहाई आबादी पर यह विपत्ति आएगा। एक तिहाई लोग इससे प्रभावित होंगे, हम लोग देखते हैं। और आज जो हम लोग सुन रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इराक, ईरान, सब जगह आज युद्ध की बातें हो रही हैं, सब जगह चढ़ाई की बातें हो रही हैं, सब जगह आज विश्व युद्ध की चर्चाएं हो रही हैं। तो हर एक जो जन जो परमेश्वर की भविष्यवाणियों को जानता है वो समझ रहा है कि हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग बड़ा भूकंप और बड़ी त्रासदी और बड़ा सुनामी देखने जा रहे हैं। निश्चित है जो परमेश्वर के दास हैं, जो पवित्र आत्मा को जानते हैं, जिनको पवित्र आत्मा की पहचान मूल्य है, वो इन बातों को समझ सकते हैं। और परमेश्वर ने अपने दासों पर, अपने अभिषिक्त लोगों पर प्रकट भी किया है, और इसीलिए हम भी जान रहे हैं विश्वास में प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि बड़ा भूकंप संसार पे आने वाला और बड़ी सुनामी और बड़ी तबाही और बड़ी त्रासदी आने वाला है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो संसार में है और जो प्रभु के हाथों में है, जो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं और प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, कि प्रभु उनको अपने हाथों में ले ले हर एक दुख में, तकलीफ में, त्रासदी में, चाहे वो जिए चाहे वो मरे।
जैसा भी उनकी स्थिति प्रभु के द्वारा ठहराई गई हो, वो प्रभु के विश्वास में बने रहें, विश्वास में ही जिएं और विश्वास में ही मरें। और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो समय, जो बहुत ही भयानक होने जा रहा है, जो विस्मयकारी होने जा रहा है और अकल्पनीय होने जा रहा है, जो पीड़ाओं का आरंभ कह रहा है बाइबल, ये सब तो पीड़ाओं का आरंभ होंगी। लेकिन हम जो प्रभु को जानते हैं, वो जान रहे हैं कि वो कैसी त्रासदी और विपत्ति का दिन है। वो जलता हुआ तारा है, वो प्रभु का जलजलाहट भड़कने का दिन है। वो मशाल के समान जल रहा है, माने वो धधकती हुई आग प्रभु की जलजलाहट को दर्शा रहा है। और वो विश्व, वो श्राप जो सांप के बच्चों पर पड़ेगा, इसलिए उसका पानी को जो वो गिरा है, उस तारे को नागदौना सा कहा जा रहा है और उसके कड़वे हो जाने का बात कर रहा है। माने उसने ऐसा तांडव और ऐसी विपत्ति पृथ्वी पर डाली है, ऐसा कड़वा घोट पृथ्वीवासियों को दिया है कि बड़ी भयानक तबाही हुई है 1/3 आबादी पर, 1/3 सोतों पर, 1/3 लोगों पर। इसलिए हर एक सुनने वाला जो इस वचन को सुन रहा है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें, विश्वास करें परमेश्वर में, अपने शरीर, आत्मा, प्राण, सांसें, मन, हृदयों को जीवित, पवित्र, भावता बलिदान होने के लिए अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और उद्धार को पाएं। क्योंकि आप नहीं जानते कब वो दिन आ जाएगा, कब वो घड़ी आ जाएगी। आज आप जो कुछ भी हैं अपने प्राण की बदौलत है, अपने शरीर के नहीं, अपने प्राण की चिंता करें। और उस आने वाली भयानक सुनामी और भयानक भूकंप जो आने वाला है, हो सके वो इसी साल 2020 में आपको देखने को मिले। क्योंकि प्रभु का बुल्लाहट का और प्रभु का अभिषेक का और प्रभु के आखिरी सालों का ये 7वां वर्ष चल रहा है और कोरोना वायरस का काल 7वें वर्ष में आया है, हम लोग जान रहे हैं। 2013 की बुल्लाहट के बाद 2020। तो इसीलिए जिस प्रकार प्रभु ने अपने दासों पर प्रकट किया है इन मानने वाली बातों को, और हम विश्वास करते हैं इन छोटे छोटे चिन्हों के द्वारा, कोरोना वायरस काल के बाद इन छोटे छोटे भूकंप जो आ रहे हैं, जो राज्य और लड़ाई की बातें जो हो रही हैं, चढ़ाई की बातें जो हो रही हैं, इकोनॉमिक वार, पॉलिटिकल वार, सोशल वार की बातें जो हो रही हैं, और ये स्पिरिचुअल वार को दर्शा रहा है जो पृथ्वी पर आने वाला है। अच्छाई और बुराई का युद्ध, भलाई और बुराई का युद्ध, परमेश्वर और शैतान का युद्ध, और शैतान और उसके साम्राज्य का अंत होगा। और जिन्होंने प्रकृति के साथ गलत किया है, शैतान के प्रभाव में आकर प्रकृति भी उनको सजा देगी और परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। और जैसा प्रभु ने कहा है, जो कोई यहोवा को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए हर एक सुनने वाला जो आज भी प्रभु का वचन सुनता है, आज ही आपके लिए उद्धार है, अभी आपके लिए उद्धार है। अपने आप को प्रभु को सौंप दें और उस आने वाले बवंडर, आने वाले भूकंप और आने वाले तबाही में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना करें, विश्वास करें, प्रभु को सौंप दें, पश्चाताप करें। प्रभु अपना शिरोमणि हाथ से हम सबों पर रखवाली करेगा, जो उसके हाथों में है, जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं और जो उसकी बाट जो होते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। तो इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ कि हर एक सुनने वाले इन बातों को समझे। उस जलता हुआ तारा जो मशाल की तरह है, धड़कता हुआ क्रोध परमेश्वर की जलजलाहट को दर्शाता है, नागदौना है और सांप के बच्चों के लिए दंड के रूप में ठहराया गया है, और जो नागदौना सा कड़वा फल देगा उस 1/3 पानी पर, 1/3 सोतों पर, 1/3 लोगों पर, और बड़ी आबादी उसमें नष्ट हो जाएगी, बड़े लोग उसमें मारे जाएंगे। जैसे बाइबल की भविष्यवाणी कहती है, कोई नहीं जानता वो घड़ी कब आएगी, परंतु प्रभु ने कह दिया है। तो समझ लीजिए कि आज ही वो दिन है आपका विचार करने का, विश्वास करने का। और ये 2020 हम लोग जान रहे हैं कि विपत्तियों का साल है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के लिए हो, ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर हो, चाहे वो टिड्डियों का हमला हो, चाहे वो अकाल की बात हो, चाहे वो राज्य के बीच जो आज सिचुएशन बना है, ट्रेड वॉर, चाइना अमेरिका, अमेरिका रूस, अमेरिका इंडिया, तमाम जो बातें हो रही हैं, यूरोपियन यूनियन और तमाम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तमाम बातें जो हो रही हैं, हम लोग इन बातों को देखते हैं कि ये सब आने वाले अंतिम दिनों का प्रतीक है और हम लोग अंतिम दिनों में जी रहे हैं। इसलिए हर एक सुनने वाला अपने आप को तैयार करे और उस आने वाले अंत की सुनामी और अंत के भूकंप, बवंडर से बचाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और उद्धार को पाए।